तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग नॉल और हाउस के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉल और हाउस टाइम एंड वर्क के जैसा ही चैप्टर है, ये भी काफी ऐसा चैप्टर है। तो चलिए सवाल की ओर चलते हैं और नॉल और हाउस क्या बनाते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है देखने को भी मिलता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नल एक जलाशय को 6 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यानी जो एक नल है इसका हम ए नाम देते हैं। ए नल एक जलाशय को 6 घंटे में, एक से कर लेंगे, 6 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, तथा दूसरा नल उसी जलाशय को 8 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। अब दूसरा नल आ गया, इसका बी रख लेंगे। ये दूसरा नल आ गया और ये 8 घंटे में पूरी तरह से भर देगा। तो आगे दिया हुआ है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय, मतलब कितने घंटे लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये ए का हो गया। ये बोल रहा है कि ए जो है 6 घंटे में भरता है और बी जो है वो 8 घंटे में भरता है। तो दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क की तरह। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 से एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम हम 24 ले लेंगे, 24 हो जाएगा एलसीएम। और 3 के 24 और 4 के 24, ये 4 आ गया। दोनों को जोड़ देंगे। बोला है कि दोनों मिल करके एक तरफ काम करेंगे। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया था, ए का क्षमता आया था जो मतलब भरने का, वो 4 आया था और बी का जो है 3 आया था। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। ए प्लस बी बराबर 7। 24 था टोटल, 24। 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 से तो कितना हो जाएगा, ये 24 था, गलती से 27 लिख दिया। तो 17 के 21 और 3 यानी कटेगा तो 3 सही 3/7। इसका इतने दिनों में जो है ये इतने घंटे में भर देंगे दोनों मिल करके। ए और बी दोनों मिल करके 3/7 घंटे में जलाशय को पूरी तरह से भर देंगे। तो यहाँ पे समझिए कि जो ए था, ए 6 घंटे में भरता है किसी जलाशय को, बी 8 घंटे में भरता है। और अगर हम 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, 24 एलसीएम आएगा। अगर हम इसको कटाएंगे तो 6 चौके 24 और 3 के 24। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी दोनों मिल करके जलाशय को कितने घंटे में भरेंगे। तो दोनों का एलसीएम आया था, इसका 4 क्षमता आया था, इसका 3। तो 4 और 3 को जोड़ देंगे ए और बी का, तो 7 हो जाएगा। और 7 को हम इसी 7 को इस 24 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3/7 आ जाएगा। यानी 17 के 21 और 3 24। तो इतने घंटे में जो है ये खाली कर देगा, मतलब भर देगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक उसी तरह है। एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। एक नल है, एक टंकी को 25 मिनट में, एक नल एक टंकी को 25 मिनट में, एम से सूचित कर देंगे इसको, भरता है। एक दूसरा नल उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। अब दूसरा नल आ गया तो ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर रहा है। जब ये खाली कर रहा है तो इसको हम माइनस में लगा देंगे ताकि हम लोगों को पता चले कि ये खाली करने का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो ठीक है। तो अब हम ए और बी यानी 25 और 50 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 85 एलसीएम होगा। ऐसे ही दिख रहा है 50, 25 दूना 50 और 50 से कम 50। तो इसमें जो है अब दोनों को मिल करके बोला है काम करने को, ए प्लस बी मिलने को बोला है। तो इसमें क्या कर रहा है, बी जो है ये खाली करने का काम कर रहा है। यानी ये जो ए जो है ये 2 भाग भर रहा है तो बी जो है 1 भाग खाली कर दे रहा है। तो कितना भर रहा है, 1 ही भाग भर रहा है, 1 ही भाग हो रहा है।
तो ये दोनों का इसमें से देखिए बी खाली करने का काम कर रहा है और ये जो है ये दो भाग मान बताऊं कि मेरे पास 2 रोटियां हैं और मेरा छोटा भाई है उसके पास 2 रोटियां ही मिले हुए हैं, मैं 2 रोटियां ला रहा हूँ और एक वो खा रहा है, तो हमारे पास कितनी रोटी बचेगी? एक ही रोटी बचेगी। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ही होगा, ऐसे ही काम कर रहा है क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है और ये भर रहा है, तो इसके बारे में हम एक ही रख देंगे। यहाँ पे देखिए 50 से कम 50 ही होगा, कटेगा तो ऐसे काटेंगे तो 50 मिनट भी होगा, यानी 50 मिनट लगेगा ये दोनों को भरने में 50 मिनट लगेगा, हो गया। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, अच्छे से समझिए। ये जो है 25 मिनट में भर रहा है, बी जो है 50 मिनट में खाली कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 50, 25 दूना 50, 50 से कम 50, ठीक है। तो ये जो है इस खाली कर रहा है, तो यहाँ पे इसमें सब हम खाली भी करवा देंगे तो इसका मान एक ही होगा, बराबर में एक ही होगा, तो 50 है 50 बटा 1 कर देंगे, इसका मान 50 मिनट ही आ जाएगा क्योंकि 50 मिनट में दोनों को भर देगा, हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहले इससे पहले जो पढ़ चुके हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर सकता है, यानी जो ये पाइप है वो 5 घंटे में भर रहा है, ये पाइप 5 घंटे में भर रहा है, और इसी टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर रहा है, यानी कोई दूसरा पाइप आ गया और वो खाली करने का काम कर रहा है, 4 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम माइनस में रखेंगे क्योंकि खाली करने का काम कर रहा है। तो आगे दिया हुआ है, यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो और दोनों पाइपों का खोल दिया जाए तो टंकी निम्न समय में खाली होगी, यानी खाली होगा मतलब कितने समय में खाली होगी। तो दोनों को बनाने के लिए हम 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 5 4 का एलसीएम जानते हैं कि 20 होगा, तो इसका एलसीएम हम 20 हो गया और 5 हो गया 20, यानी एक क्षमता आ गया 4 आ गया और 4 5 20, इसका जो है ये 5 आ गया। तो बोला है कि खाली कितने समय में होगा, तो ये देखिए ये जो है 4 भर रहा है और बी जो है ये 5 खाली कर रहा है, तो हम इसको अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? एक ही बचेगा क्योंकि 4 भर रहा है, ये 5 खाली कर दे रहा है तो माइनस 1 जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों को बोल रहा है कि क्वेश्चन में दोनों मिलकर मतलब कितने समय खाली होगा टंकी को, ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 इसका रख लेंगे, नहीं होगा प्लस नहीं होगा माइनस नहीं जाएगा क्योंकि ये खाली करने का काम कर रहा है, 5 बराबर 1 कर देंगे क्योंकि 4 में 5 घटाए इसमें वैसे ही देखा जाता है। तो हो गया 1 आ गया इसका 20 टोटल काम था, टोटल टंकी की क्षमता आया था, तो 1 से अगर भाग देंगे तो 20 का 20, ये भी दूसरा ही क्वेश्चन की तरह है। 20 घंटे में आया हुआ है, 20 घंटे में जो टंकी है वो पूर्णतः खाली हो जाएगी, मतलब चारों तरफ से टंकी जो है वो 20 घंटे में खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 5 घंटा में भर रहा है, ये भरने का काम कर रहा है, और बी जो है ये खाली करने का काम कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 5 आएगा तो 20 आ जाएगा, 5 के 20 4 5 20 हो गया। तो ये जो है ये 4 भर रहा है और बी जो है 5 खाली कर दे रहा है, कितना बच रहा है? 1 ही बच रहा है ना। तो अब हम उसी 1 को यहाँ पे लिखे हुए हैं 1, उसी 1 को अगर हम 20 से अगर हम भाग दे देंगे, 20 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 20 घंटे ही आएगा, यानी 20 घंटे में जो टंकी है वो पूर्णतः मतलब सब तरह से खाली होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, तो देखते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन में कि एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नल 12 घंटे में तथा दूसरा नल 8 घंटे में भर रहा है। एक नल 12 घंटे, दूसरा नल आ जाएगा यहाँ पे बी, ये 8 घंटा।
12 घंटा 8 घंटा भर रहा है, भर सकता है उन्हें 2.1/2 घंटों तक खुला रखा जाता है, यानी 2.1/2 घंटे तक खुला रखा जाता है। ये खुला रखा हुआ है। टंकी का भरा हुआ भाग है, यानी इसका भरा हुआ भाग कितना है ये पूछ रहा है हमसे। तो 12 और 8 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 12 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 24। तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और अतिरिक्त 24, ठीक है, अतिरिक्त 24, 12 दूना 24, ठीक है, इतना आ गया। तो अब हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 होगा, 5 बाटा में कितना आ जाएगा, 24। और इसका मतलब यानी 2.1/2 का मतलब होता है 2 दूना के 4 और 1 5, गुना कर देंगे 5 बटा में 2, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 25, 25 25 बटा में 48, यानी 25 बटा में 48 भाग जो है ये हमारा भरा हुआ है, ठीक है, खुला भरा हुआ है, 25 बटा 48 भाग भरा हुआ है। भरा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। इसमें हो रहा था कि ए जो है 12 घंटे में तथा बी यानी दूसरा भाग जो है वो 8 घंटे में भर रहा है, और ये दोनों नलों को ए और बी को 5/2 घंटे तक खुला रखा जाता है। तो इसमें इसे पूछ रहा है कि मतलब कितना भाग भरा हुआ है पाइप का। तो 12 और 8 का ऐसे निकालेंगे 24 हो जाएगा, 12 में 24 और अतिरिक्त 24। अगर हम 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5/24 हो जाएगा। और ये इसका मतलब होता है ये 2 दूना के 4 1 5, यानी 5/2 घंटे। इसका हो गया तो 50 25, इसमें ऊपर से गुणा कर देंगे 50 25 24 48, यानी 25/48 भाग जो है ये भरा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक पंप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में छेद होने के कारण वह 3.1/2 घंटा में भरता है। भरा हुआ टंकी उस छेद से कितने देर में खाली हो जाएगा। यानी जो एक जो है वो 3 घंटे में भर रहा है, इलेक्ट्रिक पाइप है, एक 3 घंटा में, और छेद होने के कारण वह 3.1/2 यानी फिर दूसरा भी आ गया। तो इसमें 3.1/2 का मतलब होता है, यहाँ तो दिया हुआ है 3.1/2 का मतलब 3 6 7 बटा में 2, 7 बटा में 2 आ गया। तो अब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका ऐसे निकालेंगे, 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 21। तो 3 और 7 का एलसीएम 21 हो गया। तो 3 7 21, इसका 7 और 7 के 21, यानी इसका मतलब 3 आया। तो फिर नीचे नीचे गुणा कर देंगे। इसका अगर हम गुणा कर देंगे 3 आ जाएगा ना यहाँ पे 3, तो 3 में नीचे से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे हम, ठीक है, 6 हो गया। तो 7 और 6 और बोल रहा है कि टंकी क्या बोला है, ये उस टंकी में छेद होने के कारण कितना देर में खाली हो जाएगा। छेद है, छेद तो खाली कितना देर में हो जाएगा। तो 7 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 1, यानी 7 - 6 बराबर 1। 21 बटा में 1 कटेगा तो 21 घंटा ही होगा। 21 घंटा में पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए एक बार अच्छे से। ए 3 घंटे में, बी 3.1/2 यानी 7/2 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम 7 और 3 का, तो 21 हो जाएगा। 3 7 21 और 7 के 21 और नीचे से गुणा कर देंगे तो 3 गुना के 6 हो जाएगा। 6 इसका हो गया, 7 में 6 घटा देंगे बचेगा 1 हो गया। और अगर हम 21 में अगर 1 से भाग देंगे तो कटेगा तो 21 ही आएगा। तो ठीक 21 घंटे में ये खाली हो जाएगा, टोटल 21 घंटा होगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ी चेंज टाइप है, तो देखते हैं अगला टाइप में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकता है।
तो एक तीसरा खराब पाइप सी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यानी ए बी और सी आ गया, तो यहाँ पे ए 20 मिनट, ये 20 मिनट में खाली कर रहा है। ये हमारा इंग्लिश में नहीं लिखना था। बी आ गया 30 मिनट, और सी जो है वो 1 घंटे में खाली कर रहा है। यहाँ पे सी आ गया और ये खाली कर रहा है, तो इसको माइनस में कर देंगे। तो यानी 1 घंटा में खाली करने को बोला है, तो ये मिनट में है, तो उसको भी हम 1 घंटे को मिनट में बदलेंगे, तो 60 मिनट होगा। 1 घंटा में 60 मिनट। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 60 ही होगा। 60 एकम 60, इसका 3 गुना 6 यानी 30 गुना 60, 20 तिहाई 60 जोड़ देंगे, क्योंकि सी जो है खाली कर रहा है, तो ए प्लस बी, सी खाली कर रहा है, माइनस में रखेंगे इसको। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 प्लस 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, बचेगा 4 ही। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 निकल गया, तो 4 से हम 60 में भाग देंगे, 60 हो गया। 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, घंटा में या मिनट में? मिनट में होगा, यानी 15 मिनट में तीनों एक साथ खोले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा टोटल 15 मिनट में। देखिए ए 20 मिनट में बोला गया था क्वेश्चन में, बी 30 मिनट में, और सी जो है ये 60 मिनट में ये खाली करने का काम कर रहा है सी, और ए और बी भर रहे हैं। ये खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है तो इसको हम घटा देंगे, ये ए और बी में से इसको घटा देंगे तो टोटल में निकल के रह जाएगा, कितना आ गया, तो 3 और 2 5 हो गया। 5 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 4 ही बचेगा। 4 से इसी 4 से अगर हम भाग देंगे यहाँ पे, तो 15 मिनट में जो है ये काम खाली हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं लिखा हुआ है 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। यानी 2 पाइप लगे हुए हैं ए और बी, एक 60 मिनट में तो दूसरा 75 मिनट में भर रहा है, दूसरा 75 मिनट में भर रहा है। आगे देखते हैं लिखा हुआ है टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप का उपयोग किया गया है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में खाली हो जाती है, मतलब 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप यानी सी उस टंकी को कितना समय में खाली करेगा, यानी 50 मिनट की बात हुई वहां पे। तो देखेंगे पहले ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 60 और 75 का एलसीएम 300 होगा। 300, 6 5 30, 5 आ जाएगा, 75 150 यानी 75 चौके 300। तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी 9 बटा में 300, 9 बटा 300 भाग हो गया। ये इसको हम काट के छोटा कर लेंगे, तो 3 बटा में 100 हो जाएगा। छोटा किया है ये 3 बटा 100, यानी ए बी का ए प्लस बी का जो है 3 बटा में 100 आ गया। और वहीं पे सी का दिया हुआ है 50 मिनट, सी 50 मिनट भर रहा है, मतलब तीसरा पाइप 50 मिनट भर रहा है। तो यहाँ हम सी बराबर निकालेंगे, तो इसका मान तो 3 बटा 100 होगा, और माइनस में कर देंगे सी का मान 1 बटा 50, यानी 50 मिनट में भर रहा था। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 होगा एलसीएम, 100 एकम 100 और 3 एकम 3, यानी 3 माइनस 50 में 100, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 3 में 2 घटेगा, 1 बटा में 100 कटेगा तो एक ही होगा, सेम ही होगा 100, यानी 100 मिनट होगा। 100 मिनट में ये टंकी ये भर जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो समझ लीजिए एक बार और। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है 60 मिनट, बी 75 मिनट में भर रहा है, और 60 और 75 का एलसीएम निकालेंगे तो 300 होगा। 60 से अगर हम 300 भाग देंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और 75 से 300 भाग देंगे तो ये 4 बार में कटेगा। तो 5 और 4 को अगर हम जोड़ देंगे तो 9 होगा, और 9 300 में भाग देंगे, यानी इसको छोटा कर देंगे तो उससे तो कट ही जाएगा, लेकिन हमको सवाल आगे बनाना है।
तो 9/300 होगा, इसको काट के छोटा कर देंगे तो 3/9 और 100 3 300 होगा। 3/100 हो जाएगा। तो ए का मान तो टोटल आ ही गया 3/100। तो सी बराबर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो 3/100 ये वाला 3/100 माइनस 1/50, यानी उसमें बोला था 50 मिनट, तो 1/50 हो गया। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 और 100 का 100 होगा। 100 एकम 100, 3 3, 50 गुना 100, 2 एकम 2। तो 3 में से 2 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1/100 यानी 100 मिनट ही होगा।